अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन बच्चों हम हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट और फिर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट इसके रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया था। तो पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल्स, सक्सेसिव किसे कहेंगे, जैसे एक के आगे दो, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, इस तरह आगे चीज़ बढ़ती जाए और जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको सक्सेसिव ट्रायल्स कहा जाएगा। और डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट हो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। बच्चों इस चीज़ को मज़ीद बेहतर समझने के लिए इससे जो पीछे वाला लेक्चर था बाइनोमियल ट्रायल्स, तो उसके स्टार्टिंग पे ये मैंने डिटेल से चीज़ें बताई थी कि डिपेंडेंट ट्रायल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रायल क्या होते हैं। यहाँ पे दोबारा बात कर लेता हूँ डिपेंडेंट ट्रायल्स की, ठीक है। तो देखें, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ना ये देखें 1 2 3 4 और 1 5, ये फ़र्ज़ किया 5 गेंदे हैं, 5 बॉल्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर मैं एक बॉल मैंने ड्रा करनी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5, क्योंकि 5 बॉल्स थी, 5 में से मुझे एक चाहिए, तो हर एक की एक एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखाए ना 1/5 आएगी हर एक की। अगर एक मैंने ड्रा कर ली, बाकी बच्चों कितनी रह गई, बाकी रह गई 4 प्रोबेबिलिटीज़ और 4 बॉल्स रह गई। अब इनमें से अगर मैंने एक बॉल को ड्रा करना हो तो बच्चों ये 1/4 बन जाएगी हर एक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर एक और मैंने ड्रा कर ली और फ़र्ज़ किया बाकी 3 रह गए, 3 में से फिर एक ड्रा करनी है तो हर एक की 1/3 प्रोबेबिलिटी, और फ़र्ज़ किया कि यानी कि ये इस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे देखें कि इस ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सबकी 1/5 थी, इस ट्रायल में प्रोबेबिलिटी 1/4 और इस ट्रायल में 1/3। तो ये क्या हुआ, सक्सेसिव यानी कि एक बॉल को हमने ड्रा करना था, तो इस लिहाज से प्रोबेबिलिटी जो है वो डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट नहीं रह रही बल्कि चेंज हो जा रही है। और आगे वाला ट्रायल जो है वो पीछे वाले पे डिपेंड कर रहा है कि पीछे वाले में हमने कितनी बॉल्स को ड्रा किया, तो इसको डिपेंडेंट ट्रायल्स का नाम देते हैं। ये डिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर सिक्के को उछालें हेड आ सकता है या टेल, नेक्स्ट सिक्के को उछालें फिर भी हेड आ सकता है या टेल, फिर सिक्के को उछालें हेड आ सकता है या टेल, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते थे। तो डिपेंडेंट ट्रायल्स के बारे में आपको बता दिया है। सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हमने एक्शन परफॉर्म किया, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम नाम देते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ आने लगी हैं, देखें। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में भी 2 ही तरह की चीज़ें हुआ करेंगी, 2 ही कैटेगरीज होंगी, एक तो सक्सेस की, एक फेलियर की। बाइनोमियल में भी ऐसा ही था। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, सक्सेसिव ट्रायल डिपेंडेंट होंगे, वही बात आ गई ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ईच ट्रायल। तो यही कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट लिखा है द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट को एक फ़िक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट किया जाएगा और इसको हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन या ये डिटेल वगैरह होगी किसकी, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की, ठीक हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया, इसको अब हम डिस्कस कर। कहता है द नंबर ऑफ सक्सेस x is a hypergeometric experiment is called hypergeometric random variable and its probability distribution is called the hypergeometric distribution। ये हमारे पास होगा रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ को स्मॉल x से ज़ाहिर करेंगे और इस पर जो डिफाइन किया जाएगा ना सब कुछ, वो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। इस गिवन एज इसका फार्मूला ये है कि P कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x K ऑफ x n माइनस के ए सी n माइनस x और ओवर n सी n, और ये वाली चीज़ आ गई। बच्चों ये जो इस तरह लिखा हुआ है ना, इस तरह, ठीक है, ये वाली चीज़ जो लिखी है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, KCX ऐसे पढ़ सकते हैं, KCX, इसको भी KCX ही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ
कम्बिनेशन का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैंने डब्बा लिख दिया और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिख दिया, ठीक। अगर इसका कम्बिनेशन फाइंड करना है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके इसका फैक्टोरियल बन जाया करेगा। इसका मतलब क्या है कि k का फैक्टोरियल बटा x का फैक्टोरियल, फिर k में से x निकालूंगा उसका फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होगा, n का फैक्टोरियल ओवर स्मॉल n का फैक्टोरियल, और फिर इसमें से इसको निकाल के उसका फैक्टोरियल। और बच्चों इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे, वो आगे जाके हम सारा पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, ठीक हो गया। तो इस हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 स्मॉल n की वैल्यू, k की वैल्यू और n की वैल्यू। एग्जांपल्स करेंगे फिर अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसका मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखे थे। इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन वेरिएंस आएगा। तो मीन का फार्मूला होता है n k और n, और वेरिएंस का फार्मूला ये होता है। बच्चों इनका स्पेशल प्रूफ भी है जो कि इस बुक में नहीं लिखा गया, तो हम इसके बाद चौधरी शेर मोहम्मद साहब की बुक जो है उनको हम फॉलो करेंगे, और वहाँ पे इनके प्रूफ्स भी हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, यानी कि n ये जो कैपिटल n है ना बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, ठीक है, तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपरज्योमेट्रिक जो है वो बाइनोमियल ही बन जाती है। क्यों बन जाती है, इसके पीछे भी वो सारा प्रूफ है, एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है, तो जो यहाँ पे नहीं लिखी गई वो जब चौधरी जो हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना उस वक्त हमें अच्छे से समझ आएगी। कहता है एन अर्न कंटेन, या आप ये कह लें अर्न की जगह बैग कह लें, कि एक बैग है जिसमें 4 वाइट बाल्स हैं और 7 ब्लैक बाल्स हैं। तो टोटल कितनी बाल्स होंगी, 7 और 4 कितनी होते हैं, 11 होते हैं। तो ये कैपिटल एन आप ये कह लें कि हमारे पास 11 आ गया। अ सैम्पल ऑफ 5 बाल्स, हमने 5 बालों का सैंपल लेना है, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू आ गया। इज़ सिलेक्टेड, यानी कि उन 11 बाल में से हमने सैंपल ले लिया इसका, तो 11 बाल्स में से 5 सिलेक्ट करनी है, तो NCN आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया सैंपल कि 11 बाल में से हमने 5 बाल सिलेक्ट कर लेनी है। तो कितनी आ गया, ऊपर आ गया 11 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 का फैक्टोरियल, 11 में से 5 गए 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 11 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 11 ज़रबे 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 का फैक्टोरियल, और बटा ये 5 को लिख सकता हूँ 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 और ज़रबे 1, और ये 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, और ये देखें ये बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 2 बार 8, तो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 बार 10, और बच्चों 3 3 बार 9, तो 11 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 7 करने, तो ये क्या बन जाएगा 11 ज़रबे 3 2 बार 6 6 7 बार 42। तो यानी कि इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आता होगा, ठीक है। ये 462 आ जाएगा, कितना 4, मुझे कहाँ से पता चला, ये यहाँ से पता चला। अच्छा सिंपल ये बताना था आपको, 4 वाइट बाल्स थी और 7 ब्लैक बाल्स थी, दोनों को प्लस किया 11 बाल्स आ गए, और 5 बाल्स के सैंपल को हमने सेलेक्ट करना है, तो स्मॉल n 5 आ जाएगा। एट रैंडमली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट बाल, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फाइंड करनी है, वाइट बाल्स की। किसकी, वाइट बाल्स की। किसकी, वाइट बाल्स की। तो वाइट बाल कितनी थी 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। k सिलेक्शन बताया करेगा कि किसकी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो k की वैल्यू 4 आ गई। तो अब 3 ही पैरामीटर्स थे, तो ये हमने लगा लिया, ठीक है। अब ये देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, स्मॉल n की वैल्यू 4 आ गई, और ये k की वैल्यू 4 आ गई। इसकी n की 5 और ये k की 4 आ गई, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें किसकी फाइंड करनी है हमने, वाइट बाल्स की। तो इन यानी कि जो 5 है हमारे पास, इन वाइट बाल्स में से k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, क्योंकि हमने वाइट बाल्स की फाइंड करनी है। तो वाइट बाल्स 0 भी हो सकती है सिलेक्शन में, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। 5 नहीं हम ले सकते क्योंकि है ही 4 बाल्स और हमने वाइट की तो फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो बच्चों सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, k की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, और ये कैपिटल N की आ गई, और ये स्मॉल x की आ गई। सबसे पहले देखें कि हमने हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। तो आप ये हाइपरज्योमेट्रिक हमने फार्मूला लिख लिया। फिर हमने क्या किया बच्चों, k की जगह पे k की वैल्यू n माइनस k कैपिटल N माइनस k, तो 11 में से 4 निकाले बाकी बचा 7, और n माइनस x, n की वैल्यू 5 थी तो 5 माइनस x,
और नीचे एन सी एन का वैल्यू हमने 462 निकाला, तो ये नीचे 11 से 5 462 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, यहाँ तक चीज़ बन गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें, जब 0 रखा यहाँ 0 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लें फिर n। ठीक है, तो ये अब आपको कम्बिनेशन ऊपर करना आता है, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पर रखेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों ये वाली चीज़ आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे बच्चों ये वाली चीज़ आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 रखेंगे बच्चों ये वाली चीज़ आ जाएगी। सभी को सम करके देखें ना अगर आप, तो वो हमारे पास 462 ही बनेगा, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ उठाई हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो इस 4C2 लिख देता हूँ, 4C2 लिखा हुआ है, ये 7C4 लिखा हुआ है, और ये नीचे 11C5 लिखा हुआ है। बच्चों 4C2 को कैसे फाइंड करेंगे? 4C2 को, 4C2 का मतलब है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो 4 में से 2 निकालें तो 2 का फैक्टोरियल। बच्चों 4 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हुआ, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 बार 4 3 2 बार 6, इसका आंसर आ गया बच्चों 6, तो मैंने लिख दिया 6। 7C4 का आंसर देखो लिखने लगा हूँ बच्चों। 7C4 का आंसर क्या आएगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 7 में से 4 गए 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और इसको लिख दूँगा 4 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल रहता है 3 × 2 6। ठीक है, इस तरह ये 4 फैक्टोरियल 3 2 बार 6, 6 से 7 5 बार 35, तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 35। और इसका हम फाइंड करके आए थे, आंसर कितना था? 462 था, 462। तो बच्चों अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें ना, 6 5 बार 30, 0 लगा 3 आंसर, और 6 3 बार 18, 6 3 बार 18 और 3 21, तो 210 बटा बच्चों 462 आ गया। तो बच्चों ये देखें, ठीक है, तो एक मैंने कैलकुलेट कर दिया, इस तरह आप बाकी सारे कैलकुलेट करिएगा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हैंस द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, 1 होगी तो ये आ जाएगी, 2 होगी तो बच्चों ये आ जाएगी, 3 होगी तो ये आ जाएगी, 4 होगी तो ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोन आ गया, हेक्सागोन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, तो इस पर इंशाल्लाह बच्चों हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।